नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी सीजीएल 3 रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों, रीजनिंग का पहला प्रश्न है 6, 11, फिर यहाँ 11 है और यहाँ व्हाट है। दोस्तों, हमें इस प्रकार के प्रश्न में देखना यह होता है कि 6 और 11 में क्या संबंध है। जैसे यहाँ 6 और 11 में क्या संबंध है, ठीक वैसा ही संबंध 11 का व्हाट के साथ होना चाहिए। तो दोस्तों, यदि हम 6 में 5 जोड़ते हैं तो 11 आ जाता है। फिर वही काम यहां करेंगे, 11 में 5 जोड़ेंगे तो व्हाट का वैल्यू क्या रहा है 16, जो कि ऑप्शन में 16 है ही नहीं। तो इस प्रकार यह सोचना मेरा गलत हो गया। दूसरे तरह से सोचते हैं दोस्तों, 2 का पावर 2 कर देते हैं, ठीक है, और 2 जोड़ देते हैं। तो 2 का पावर 2 का मतलब हुआ 4, और 4 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6। फिर दोस्तों 2 का पावर 3 कर लेंगे, ठीक है। तो 2 के पावर 3 किए हैं तो 3 को हम यहाँ ऐड करेंगे। तो 2 का पावर 3 का मतलब 8 होता है, और 8 में 3 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 11, ठीक है। इस प्रकार 6 और 11 में संबंध आपको देखने को मिल रहा है। ठीक दोस्तों, यही संबंध, ऐसा ही संबंध आपको आगे भी दिखाना है और करना है। तो दोस्तों, यदि हम 3 का स्क्वायर कर लें, समझिएगा, 3 का स्क्वायर करके हम 2 को जोड़ देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 में 2 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 11। फिर दोस्तों 3 का क्यू करेंगे, एक बार स्क्वायर किए थे इसमें, फिर क्यू किए थे, तो ये यहां भी वही काम करेंगे, एक बार स्क्वायर करेंगे फिर क्यू करेंगे। तो 3 का क्यू किए हैं तो 3 हम यहां क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 3 का क्यू का मतलब होता है 27, 27, और 27 में 3 हम जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 30। देख लेंगे ऑप्शन में 30 है या नहीं भी है, तो है 30 है। कहाँ है, ऑप्शन डी में है, और यही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं BDAC लिखा हुआ है, ठीक है, फिर FHEG, फिर अगला है NPMO, और यहां व्हाट है। दोस्तों, यह देखना है कि यह किस प्रकार से संबंधित है, और ऐसा ही संबंध आपका इसका व्हाट के साथ होना चाहिए। तो दोस्तों, बी और एफ है, यहां शुरू में बी है और यहां एफ है, तो बी से एफ कैसे हो गया ये आपको सोचना है। तो बी में 4 आगे हम जाएंगे, यानी बी से 4 आगे की ओर जाएंगे तो CDEF, यानी आगे में आ जाते हैं 4 बार तो एफ आ जाता है। फिर दोस्तों डी के से हम 4 बार आगे जाकर देखते हैं कि एच आ रहा है कि नहीं, तो DEFGH आ गया एच। यानी दोस्तों यहां देखने को यह मिल रहा है कि हम जो यह वर्ड जो लेटर यहां है BDAC, 4 बार हम आगे की ओर जा रहे हैं तो हम ये सब FHEG आ जा रहा है। तो यही काम दोस्तों जो हम यहां काम किए हैं वही काम हम यहां करेंगे तो मेरा सही ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। अब देखिए N है, तो N से हम आगे की ओर 4 बार जाएंगे, तो N के बाद क्या होता है NO, फिर PQR, NOPQR, यानी R आएगा। फिर P है यहां, अब P से आगे 4 बार जाइए तो QRST, यानी RT। देखिए यहां RQ है और यहां RT है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ये आपका सही होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे और उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है लेखक कलम, ठीक है, लेखक और कलम में जो संबंध है वही संबंध दोस्तों आगे इस ऑप्शन में होगा, ठीक है, और वही संबंध व्हाट का वैल्यू होगा, ठीक है। तो लेखक कलम, ठीक, यानी लेखक जो है वो कलम से अभिव्यक्त करता है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहां कलाकार ब्रश से अभिव्यक्त करेगा, जो कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है ए बी और सी का पिता है, ठीक है, बी ए का बेटा है, लेकिन सी ए का बेटा नहीं है, तो सी का ए के साथ क्या संबंध है यह हमें बताना है। तो दोस्तों, जब भी अगर ब्लड रिलेशन से रिलेटेड अगर रीजनिंग में प्रश्न पूछे जाए तो इसमें एक बात हमेशा आप याद रखेंगे, जनरेशन में क्या होगा कि अगर सेम जनरेशन का है, जैसे भाई भाई होता है, भाई बहन होता है, या एक ही जनरेशन का हुआ, तो इसको हम आदम ठीक सामने सामने लिखेंगे, ठीक है।
अगर बड़ा जनरेशन का है, यानी जैसे बेटा और पिता, तो पिता ऊपर रहेंगे, बेटा नीचे रहेंगे, ठीक है। तो जो बड़ा होगा वो जनरेशन ऊपर रहेगा और छोटा रहेगा वो नीचे, ठीक। ये बात अपने दिमाग में नोट करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको ब्लड रिलेशन वाली जो रीजनिंग के प्रश्न होता है, ऐसे प्रश्नों को बनाने में आपको काफी सुविधा होगा। अब दोस्तों यहां देखिए, ए जो है बी और सी का पिता है, यानी ए जो है दोस्तों, ये दोनों बी और सी दोनों का पिता है। कौन? ए। लेकिन आगे कह रहा है कि बी जो है ए का बेटा है, तो बी जो है दोस्तों वह ए का बेटा है, बेटा है, लेकिन सी ए का बेटा नहीं है। भाई एक बात बताइए, यहां पहले वह क्या बोला है कि ए जो है बी और सी का पिता है, तो बी और सी के पापा कौन है? पिता कौन है? ए है। तो ये दोनों जो होगा या तो भाई होगा या भाई बहन होगा, तो ये बेटा है, ठीक है। बी जो है बेटा है, ए का बेटा है, और सी जो है वह ए का बेटा नहीं है, तो भाई बेटा नहीं है तो क्या है? वो बेटी है कि नहीं? सिंपल सी बात है, वह जब बेटा नहीं है तो बेटी है। तो कहा जा रहा है प्रश्न में कि सी का ए के साथ क्या संबंध है? तो बेटी का संबंध है, यानी पुत्री का संबंध है, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, वह दाएं घूमा, फिर दाएं ओर, अंत में बाईं ओर घूमकर चलने लगा। अब वह व्यक्ति किस दिशा की ओर चल रहा है? तो दोस्तों डायरेक्शन में आप जब पूछे रीजनिंग में, तो आपको सबसे पहले डायरेक्शन आपको देख लेना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ऊपर ईस्ट है, यानी पूरब है, तो पूरब के अपोजिट क्या होगा? वेस्ट होगा, ठीक है। और इधर आपका साउथ हो जाएगा, इधर आपका नॉर्थ हो जाएगा। क्लियर है? ये काम सबसे पहले अपने माइंड में कर लेंगे। अब प्रश्न पे आएंगे, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, तो पश्चिम किधर है? नीचे है। तो एक व्यक्ति मान लीजिए कि यहां है और पश्चिम चला, ठीक है, पश्चिम चला। वह दाएं घूमा, अब यहां आया और दाएं घूमा, यहां आया और पश्चिम की ओर आया, और किधर घूमा? दाएं घूमा। तो दाएं घूमने का मतलब क्या हुआ? इधर घूमा, ठीक है, दाएं घूमा, फिर दाएं ओर, फिर दाएं ओर घूमा, फिर दाएं ओर, तो फिर दाएं ओर घूमा, अंत में और बाईं ओर घूमा, अंत में वो क्या हुआ? बाईं ओर घूमा, चलने लगा। अब वह व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है? तो अब वह व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है भाई? इधर क्या है? नॉर्थ है ना, है, यानी उत्तर की ओर जा रहा है, जो कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा आरेख राजनीतिज्ञों, कवियों और महिलाओं के बीच संबंध का सही निरूपण करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्या क्या है? राजनीतिक है, कवियों है और महिलाओं। तो दोस्तों एक बात बताइए, राजनीतिक जो होगा वह कवि भी हो सकता है, और कवि जो होगा वह राजनीतिक भी हो सकता है, और महिलाएं कवि भी हो सकती है और राजनीतिक भी हो सकती है कि नहीं? तो ये सबसे पहले अपने माइंड में आपको सोचना होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें देखिए कि कौन ऐसे, यानी कि सब जो है एक दूसरे से क्या है? मिला जुला है। यानी महिलाएं कवि भी हो सकती है और राजनीतिक भी हो सकती है, कवियां राजनीतिक भी हो सकती है, महिलाएं भी हो सकती है, यानी सब जो तीनों जो है वह एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों तीनों जब मिला जुला है तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए होगा, है कि नहीं? क्योंकि राजनीतिक कवि भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है, महिला कवि भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, इस प्रकार। यानी आपका सही जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में लोज को 1357 और गेन को 2468 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 84 को किस शब्द के लिए होगा? बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, वो देखेंगे कि एल कितने नंबर पर है, तो यहां देखेंगे कि जा ये तो नहीं मिल रहा है, तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं दोस्तों जो डायरेक्ट आपको यहां सब कुछ दिया हुआ रहता है, जैसे लॉस का यहां दिया हुआ है, गेन का यहां दिया हुआ है, और इसका पूछा जा रहा है। तो पहले देखिए यहां क्या है? 8 है ना, 8। अब दोस्तों देखिए 8 इसमें है कि इसमें है? इसमें है 8, तो 8 लास्ट में है, तो इसके लास्ट में कौन है? एन है, क्योंकि गेन का मतलब ही ना 2468 है, तो लास्ट में 8 है और इसके लास्ट में क्या है? एन है, यानी पहला जो होगा वह एन होगा, ठीक है, एन। तो एन तो इसमें भी है, सॉरी एन होगा, यानी सीधा हो गया कि ऑप्शन सी आपका
बिल्कुल सही होगा। तो आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही ही होगा। जैसे यहाँ 4 है, ठीक है। अब 4 देखिए कहाँ है, 4 यहाँ है, 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर कौन है, ए, तो यहाँ है। बस यही काम करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे। अब दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, 42 है, 37 है, 17 है, 11 है, 84 है, 13 है, 74 है, 93 है, और यहाँ वाट पूछा जा रहा है कि क्या होगा। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों विद्यार्थियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बहुत लोग कर भी लेंगे, हम ये नहीं कर रहे कि सबको दिक्कत होगा, बहुत लोग इसे कर भी लेते हैं बहुत आसानी से। देखिए दोस्तों, अब 42 37 ऐसा क्या सबका रिलेशन है सब तीनों के बीच, यह हमें देखना होगा, समझना होगा। या 42 और 37 में क्या किया है कि 17 आया है, 11 और 84 में क्या किया है कि 13 आया है। ठीक वैसा ही यहां भी होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए यहां समझिए, नहीं तो अगर ऐसा करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। पहले हम आपको समझा ही देते हैं, कर ही देते हैं कि कैसे क्या करना है। देखिए 2 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा भाई मेरे, तो क्या होगा 6। 2 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 6, यानी इसके लास्ट और इसका शुरू वाला 3, तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई किए 6। 6 में 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10, ये शुरू वाला 4 जोड़ दीजिए, यानी इसके लास्ट और इसके शुरू वाला को मल्टीप्लाई करके ये 4 और इसके लास्ट वाला को आप जोड़ दीजिए, तो 6 4 10, 7 क्या हो जाएगा 17, तो ये आ गया 17। फिर यही काम यहां कीजिए, 1 में 8 से गुना कीजिए, हो जाएगा 8, बाकी को जोड़ दीजिए, 1 इसमें का 1 और यहाँ का 4 बचा हुआ है, तो 8 है 1 9, 9 4 13, बिल्कुल सही है। 4 में 9 से गुना कीजिए तो 9 का क्या हो जाएगा 36, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 4 में 9 से गुना कीजिए 36 और 3 जोड़िए, और फिर उसके बाद यहाँ 7 है तो 7 को भी आपको जोड़ना है। अब सबको जोड़िए, 36 3 39 हो जाएगा, और 39 में अगर हम 7 जोड़ेंगे, 39 में हम 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 46 होगा। 39 में 7 जोड़ेंगे तो 46 होगा, सिंपल, जो कि ऑप्शन आपका बी होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आप भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम वही प्रश्न करा रहे हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बीएसएस सीजीएल एग्जाम के लिए, तो अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, और कमेंट करते चलिए दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते चलिए, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन आपके पास है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे। अब दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, ठीक है, और यहां व्हाट का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो यहां देखिए दोस्तों, पहले आप इसे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा, फिर हम आपको बताएंगे। चलिए, बहुत सारे विद्यार्थी इसे कर भी लिए होंगे, जिन्हें नहीं समझ में आया है मैं उन्हें समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे तो आपको करना क्या है उसे देखिए। सोच, रीजनिंग में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि सही सोच, सही समय पर वह सोच अगर आपके पास अगर आ गया तो आपसे बन जाएगा, अगर नहीं आया तो फिर आपको परेशान करेगा। तो सोच उतना आपको रखना पड़ेगा कि ऐसे नहीं होगा तो ऐसे करके देखेंगे, ऐसे नहीं होगा वैसे करके देखेंगे। जैसे यहां देखिए, 3 में अगर हम 2 से गुना कर दें, 3 में क्या कर दें 2 से गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में से 1 घटा लेंगे तो ये 5 हो गया। 5 में 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 1 कम करेंगे, 10 में से 2 कम करेंगे तो 8 होगा। पहले 1 कम किए, अब 2 कम करेंगे, ठीक है, तो ये 8 आ गया। अब 8 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16। अब यहां 2 कम किए थे, तो अब यहां क्या करेंगे 3 कम करेंगे, तो 16 में 3 कम करेंगे तो हो जाएगा 13, है कि नहीं। अब 13 में फिर 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 26, और 26 जो आएगा दोस्तों, इस 26 में यहां 3 कम किए थे, अब यहां 4 कम करेंगे, तो 26 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 22। क्लियर। अब 22 में दोस्तों फिर 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 44। तो यहां कितना कम किए थे भाई, यहां कम किए थे हम 26 में, हाँ 4 कम किए थे, तो यहां आप क्या करेंगे 5 कम करेंगे, तो 44 में से 5 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 में से 5 गया 9, यानी हो जाएगा 39। देख लेंगे ऑप्शन में 39 कहाँ है, तो भाई मेरे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब दोस्तों रीजनिंग के इस प्रश्न को देखिए, यहां है 6 4 5 3 2 1 8 5 वाट। तो दोस्तों देखिए 6 3 दोनों को जोड़िए, तो 6 और 3 को जोड़ दीजिए, क्या हो गया 9, 9 में से 1 कम कर लीजिए 8 हो गया। 4 और 2 को जोड़िए 6, 6 में से 1 कम करिए 5, 5 में 1 जोड़िए क्या हो गया 6, 6 में से 1 कम कीजिए क्या हो गया 5, तो ऑप्शन सी होगा, है कि नहीं। समझ गए। 6 में 3 जोड़े 9, 9 में से 1 कम कर लीजिए 8,
4 में 2 जोड़िए 6, 6 में से 1 कम करिए 5, 5 में 1 जोड़िए 6, 6 में से 1 कम कीजिए 5, जो कि ऑप्शन सी होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों रीजनिंग के बीएसए सीजीएल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में मैथ को लेकर, जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, खास होंगे। दोस्तों हम एकदम विद्यार्थी की भाषा में हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि आप एग्जाम में सफलता हासिल कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।